नमस्कार। एक किस्सा बारात का इस कार्यक्रम में हमारे साथ अखलाक जी मौजूद हैं और हम अखलाक जी से ही एक किस्सा बारात का सुनेंगे। प्रस्तुत करें। नमस्कार। मैं एक शादी का किस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ जी। उसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं मुझे लगता है कि वो सभी को पता होनी चाहिए और सभी को उन बातों के बारे में सोचना भी चाहिए। आज से कम 15 साल पहले जी। एक शादी में हम गए थे। हाँ। तो जब उस शादी में गए थे तो उम्र भी काफ़ी कम थी, तो घर वाले ले जाने के लिए तैयार भी नहीं होते थे, लेकिन हम किसी ना किसी तरीके से उस शादी में चले गए थे, जिद करके। और जब उस शादी में गए हैं, वो जो माहौल देखा था हमने आज से 15 साल पहले कि यहाँ से जब कहीं जिस गांव में शादी जानी थी, जब उस गांव में गए थे तो उस गांव के बाहर गांव वाले लोग जो थे पैदल आ रहे थे और कुछ लोग वहाँ पे खड़े हुए थे। अच्छा। तो वो जो था हम लोगों का पहले से इंतजार कर रहे थे। अच्छा। और फिर बड़े सम्मान के साथ सबको लेके गए। ले जाने के बाद जहाँ बिठाना था वहाँ पे ये नीम के पेड़ या आम के पेड़ इस तरह से काफी सारे पेड़ लगे हुए थे। हाँ, बाग था, बाग टाइप का। हाँ। और उसमें हर पेड़ के नीचे 2 या 3 चारपाई पड़ी थी। अच्छा, बिल्कुल नेचुरल नेचुरल से। और वहाँ बिठाया जाकर और बिठाने के बाद हर जैसे 3 चारपाई पड़ी हैं तो 3 चारपाई के पास 2 व्यक्ति आके खड़े हुए। वो इसलिए हम लोगों ने पूछा कि भैया क्या बात है, कहे सर हम लोग आपकी सेवा के लिए खड़े हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों को पानी पिलाया गया, नाश्ता कराया गया। लेकिन वहाँ जो बैठे एक मतलब 200-250 व्यक्ति वहाँ पे बैठा हुआ था, लेकिन एक शांति का माहौल। जब देखते थे कि 15 आदमी उधर बैठकर एक अच्छे से बात कर रहे हैं, किसी टॉपिक पे बात चल रही है, कहीं दूसरी जगह 15 लोग बैठे हैं, एक अच्छे मुद्दे पे बात हो रही है, टुकड़ों में बांट दिया। हम जहाँ बैठे थे वहाँ पे ये मान के चलिए पढ़े लिखे लोग बैठे थे। हम भी वहाँ पे बैठे थे। तो वहाँ पे जिस तरीके से लोग बात कर रहे थे, जिन मुद्दों पे जिस तरह से अपनी बात को रख रहे थे, वो जब हमने सुना तो हमने सोचा कि शादी में जाना तो एक बहुत अच्छी बात है और इतनी अच्छी बातें मिलती हैं। लेकिन उसके बाद जब मैंने और कई शादियों में गए, धीरे धीरे वो चीज़ खत्म होने लगी। और आज की डेट में अगर हम तो किसी से कोई मतलब ही नहीं रखते, किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। आप कहीं भी शादी में जाते हैं, वो चीज़ें आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलती हैं। जैसे वहाँ पे जो था खाना आपको दिया जाता तो आपको टाट की पट्टियाँ बिछा दी जाती हैं, उस पे बड़े सम्मान के साथ आपको खिलाया जाता है, जमीन पे बैठ के। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, आप खाना लगा दिया गया शादी में, आप जाइए खाना खाइए, आपने खाया नहीं खाया कोई पूछने वाला कोई नहीं, मतलब नहीं। ठीक है ना, कोई बैठने की व्यवस्था है। जैसे ज़्यादातर एक चीज़ कही जाती, देखा होगा सर आपने भी, कि जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग सही से शिक्षा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो एक शब्द बहुत प्रयोग करते हैं कि भैया हाँ शादी घर में शादी बारात ब्याह थी वो निपट गया है। क्या ये जो निपटना शब्द है शादी के लिए सही है ना? सही बात। तो वो एक चीज जो चलन में है, ये भी हमें लग रहा है कि जो है निपटाना क्योंकि लड़ाई झगड़े होते हैं वो निपटाए जाते हैं, शादी बारात ब्याह निपटाए नहीं जाते हैं, किए जाते हैं। सही बात। और उसके बाद एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि हमारे जो समाज है, जो मुस्लिम समाज है, उसमें बात करें तो उसमें जैसे जो शादी बारात ब्याह होता है, अभी हमारी 2021 में शादी हुई है, तो शादी में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे ध्यान रखा जाता है। अपना ही किस्सा सुना दीजिए, कैसे क्या हुआ सब। उसमें हमें तो जानकारी ही नहीं थी। नहीं, आप गए, आपकी शादी हुई, कैसे क्या हुआ सब। जी वही बता रहे हैं। जब शादी हुई, क्योंकि पहले ना तो किसी की शादी में इतना इंटरेस्ट लिया था कि ज़्यादा जानकारी ले लें क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता है। तो जब वहाँ पे हम गए थे तो जब जिसको निकाह बोलते हैं, वो जब उन्होंने स्टार्टिंग की तो हमसे 2-3 जगह मिस्टेक हुई। मिस्टेक क्या हुई, उन्होंने मुझसे पूछा, बोलो हाँ मैंने कबूल किया। तो मैंने कहा हाँ कबूल किया। कहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलना है, बोलो हाँ मैंने कबूल किया। सही जैसे मतलब ये चीज़ देखी। फिर उसके बाद जो गवाह होते हैं तो हमने कहा क्या जरूरत गवाह की, मतलब जो है बोले छोड़ो क्या होगा,
बोले नहीं जरूरी है। हाँ ठीक है, फिर उनसे हमने पूछा, जिस शादी के बाद में पूछा हमने, जो मौलाना थे उनसे और एक दो मौलाना थे उनसे जानकारी ली हमने कि हमने शादी के बारे में थोड़ा पूछा, एक किस तरीके से धार्मिक शादी होती है, क्या होती है। तो उन्होंने बताया शादी मुस्लिम धर्म में एक जो कॉन्टेक्ट होता है, हाँ, contact। संविदा बेस पे, संविदा बेस पे, क्योंकि शादी एक संविदा बेस पे आपकी होती है कि जब तक जो है लड़का और लड़की की मर्जी है, ठीक है, रह सकते हैं। अगर नहीं रहने की इच्छा है तो अपने अलग भी हो सकते हैं। तो उसमें जब अलग देने वाली बात आती है तो इसमें आ जाती है, आपने देखा होगा इस्लाम धर्म में कि तलाक वाला मुद्दा भी चल रहा था। हाँ चल रहा था। तो जो तलाक वाला मुद्दा है, जैसे ऐसा होता था, ज़्यादातर अभी तक ऐसे चल रहा था कि बहुत सारे लोग इसके पक्ष में भी थे कि हाँ तलाक वाला मुद्दा कोर्ट ने सही उठाया है, बहुत लोग इसके विपक्ष में थे। लेकिन सर जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मुझे ये लग रहा है कि मुद्दा वो सही है। अच्छा, लोग उससे जागरूक नहीं है। हाँ जानते नहीं, जानते मतलब उसको जान नहीं पाया और विरोध शुरू कर दिया। अब जैसे 3 तलाक, पहली बात तो धर्म में यह है नहीं कि 3 तलाक आप एक बार में दे दो, वो तलाक आपका हो जाता है। हाँ। जैसे किसी, मान लो घर में मियाँ बीवी नहीं बनी, ठीक है, पति पत्नी में झगड़ा हो गया किसी भी तरीके, अब पति है, ठीक है, उसने अपना मतलब आप दिखाने के लिए जो है तलाक बोल दिया है। पत्नी को लग रहा है कि इसने तलाक दे दिया, पत्नी के घर वालों को भी लग रहा है कि इसने तलाक दे दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तलाक का एक पीरियड होता है। जैसे पहला तलाक दिया गया, अब दूसरा तलाक आप जस्ट नहीं दे सकते हैं, उसके 3 महीने के बाद ही उसे बोल सकते हैं। अच्छा, ठीक है, जैसे पहला तलाक दिया, उसके बाद 3 महीने तक मियाँ बीवी एक ही छत के नीचे हस्बैंड वाइफ रह सकते हैं। इसलिए क्योंकि 3 महीने तक जो है ना, हो सकता है उनकी बात बन जाए। हाँ बात बन जाए, हाँ, बिगड़ी हुई बात बन जाए, बात बन जाए। हाँ। तो उसके बाद 3 महीने के बाद अगर बात बन जाती है, जो पुराना तलाक दिया था वो उसका कैंसिल हो जाता है, वो अवेलेबल नहीं रह जाता। बहुत सही। और 3 महीने बाद भी ना बने तब वो दूसरी तलाक बोल सकता है। अब दूसरी तलाक जो बोला है उसने, उसके 3 महीने तक और समय है। हाँ सही, 3 महीने तक और समय है। 3 महीने तक जो है वो दूसरी बोल सकता है। अब उसके बाद तीसरी तब बोलेगा जब बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं बनने की, तब बोलेगा। मतलब ये समझ लेगा कि हमारा कहीं पर आपस में रहना मुश्किल है। अब 3 महीने मतलब ऐसे करके 9 महीने हो जाते हैं। अब एक तो ये चीज है, तलाक का प्रोसेस ये होता है। दूसरा हम ये बताना चाहेंगे कि जस्ट होता क्यों नहीं है। जैसे मान लो कोई 3 महीने के बाद अगर वाइफ को तलाक देना चाहे, शायद वो प्रेग्नेंट हो, सही उस कंडीशन में कैसे अवेलेबल नहीं होगा। तो कानून में मतलब जो चीजें दी गई हैं, बड़ा सोच समझ के दी गई हैं, जो इन सब चीज़ों को पूरी तरीके से समझते हैं। हमें नहीं लग रहा वो इस पे मतलब जो है बहस करेंगे या मतलब जो है सही है कानून। हाँ कानून सही है, कानून पूरी तरीके से। और जो गलत कर रहा है उसके लिए कानून है, जो सही गलत नहीं कर रहा है उसके लिए कानून है। सही है, ठीक है। बाकी जो है आज भी शादी बारात ब्याह धर्म में हो रहे हैं। हाँ। ठीक है, लोग अपनी मान्यताओं के हिसाब से कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, जो चला आ रहा है उसी के तरीके से कर रहे हैं। हाँ, गलत करोगे तब आपको कानून जाना पड़ेगा वहाँ। बिल्कुल। व्यक्तियों के अंदर एक मतलब लोगों के अंदर मतलब एक ये चीज है कि हाँ यदि हम ऐसा करेंगे तो हमको सजा मिलेगी। जब वो इसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे तब उनको ये पता चलेगा सच क्या है। वैसे कोई जानने की इच्छा ही नहीं करता। नहीं करता। अब किसी से जब मिलेगा जाके तो बताएंगे कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा करोगे तब सजा मिलेगी आपको। बिल्कुल सही है। हाँ, जानकारी नहीं है, जानकारी ना होने के कारण विरोध ज्यादा है। बिल्कुल। जब आप समझ लेंगे तो कोई विरोध इसमें है ही नहीं। सही है, अपनी जगह पर सही है, विरोध इसमें है ही नहीं। और कोई किस्सा सुनाना चाहेंगे? अच्छा चलिए, अभी आपने बताया खान पान के बारे में। जी। तो जैसे नीचे बैठा के खाना, जी पानी पूछते थे। अब आजकल तो सब स्टैंडिंग हुआ, स्टैंडिंग हो गया है सारा का सारा। अब जैसे जो डॉक्टर हैं, वैद्य, वैद्य, कई ऐसे वैद्य हैं जिन्होंने बताया है कि अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं, जी, चाहे चाय के रूप में हो, चाहे कॉफ़ी के रूप में हो, चाहे पानी हो, बिल्कुल, तो बताते हैं कई रोग आपके शरीर के अंदर लगते हैं। जी। जैसे पैर दर्द आदि। जी। तो हो सकता है ये भी जो रोग धीरे धीरे लोगों पर हावी होते जा रहे हैं, हो सकता है इसका भी कारण हो। जो स्टैंडिंग भोजन है, बिल्कुल, स्टैंडिंग खाना है, स्टैंडिंग पेय पदार्थ हैं, तो जो पहले का हिसाब किताब था वो सही था। बिल्कुल, पहले इतनी बीमारियां नहीं थी। बिल्कुल। ज्यों ज्यों हम लोगों ने हमारी सोच
बदलती गई, त्यों त्यों हमारी बीमारी भी बदलती गई। अब हमारा पता चला कहीं कोई पैर दर्द कर रहा, कोई हाथ दर्द कर रहा, ये सब क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा। बिल्कुल। तो पहले का खान पान और आज का खान पान बड़ा फर्क है। जो नीचे जमीन पर बैठ के खाना खाते थे वो सही था। अब आजकल तो स्टैंडिंग है, लेकिन जब आपको बुलाए जाते हैं तो आप क्या उनसे कहेंगे कि हम नीचे बैठ के खाना खाएंगे? तो आप भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि खाना जो है बैठ के होना चाहिए, बैठ के होना चाहिए। हाँ, स्टैंडिंग नहीं होना मुझे चाहिए। ऐसा और जितना पेय पदार्थ है वो बैठ के आप लें, ना कि स्टैंडिंग। क्योंकि वैद्यों का कहना है, डॉक्टरों का कहना है कि कई ऐसी जो है पैर के दर्द खड़े होके पेय पदार्थ पीने से होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर, हमको कुछ चीज़ें याद आ गई हैं, मैं जरूर साझा करना चाहूँगा। बताएं बताएं। जैसे थोड़ा चाहे आवाज़ कोई बढ़ा भी दें। चाहे कोई भी इस्लाम में भी हम्म। जो कुरान है, अपनी गीता है, इन सब चीजों में बताया गया है। उसका जो चीजें की जाती थी उनके पीछे एक ऑथेंटिक रीजन हाँ, हुआ हाँ, करता था। बिल्कुल ठीक है? रीजन था, और बताया रीजन। भी गया है। जैसे रीजन। हमारे धर्म में बताया गया, अगर कुत्ता किसी बर्तन में खा लेता है, हाँ। तो उसको आग में 7 बार मतलब गर्म करने के बाद हाँ। फिर उसमें खाना खाइएगा। हाँ, तो वो भी उसका भी एक है। लेकिन ये है, हम धीरे धीरे, हम ही नहीं, हमारा जो समाज है, हाँ, धीरे धीरे जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, हाँ। उनको हम खोते जा रहे हैं। खोते जा, जो एक सांस्कृतिक सभ्यता है ना, हाँ। उसको हम पीछे छोड़े जा रहे हैं, बिल्कुल छोड़े जा और रहे हैं। आगे निकले जा रहे हैं। आगे निकले, बहुत भीड़ भीड़ मतलब भीड़ चाल चल रहा है। जो वैद की बात आपने की है, जैसे हाँ। हम लोगों में होते हैं, ये तांत्रिक नहीं होते हैं। हाँ। पहले लोग वैद पे डिपेंड रहते थे। तांत्रिक बहुत अच्छी बात थी, हाँ। और अच्छे से इलाज भी होता था। हाँ। लेकिन आज क्या है पता, ये किस्सा है, इसमें थोड़ा जानता हूँ मैं, उसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे आजकल लोग जो आजकल तांत्रिक ले लो या वैद ले लो, मतलब लोगों को इतना ज्यादा भ्रमित करते हैं कि उसकी वजह से उनकी जानें चली जाती हैं। वो कैसे, मैं बता रहा नहीं, वैद्य नहीं, लेकिन तांत्रिक। तांत्रिक वैद्य दूसरी आई, दवाई वाली आ गई बात। दवाई में क्या वो भ्रम करेंगे? तांत्रिक की बात और उसमें विश्वास नहीं करना चाहिए जी। हाँ बताओ। अब आपने देखा होगा, इस्लाम धर्म में ये बताया गया है कि खुदा के अलावा किसी के आगे सिर नहीं झुका सकते। हाँ बिल्कुल सही। आपने देखा होगा जगह जगह मजारें बनी हुई हैं। लोग किस तरीके से मतलब जो है सिर झुकाते हैं। कहीं पे अगर आप बना लो जाके, अभी एक हमारे सामने जानकारी हमें आई थी, एक भाई साहब बहुत ज्यादा बीमार थे, अपनी परेशानी से बहुत बीमार थे। अब बीमार हो जाने के बाद जब वो डॉक्टर्स के पास, तो डॉक्टर ने उनको सलाह दी कि आप किसी मतलब जो होम्योपैथिक वाले के पास जाइएगा, तो डॉक्टर के पास जाइएगा। तो उन्होंने लखनऊ जानकारी ली, पता किया, डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने उनका इलाज करना शुरू कर दिया। बोले ऐसा है ना, आपकी बीमारी 100% ठीक हो जाएगी, बहुत सही जगह पे आए हैं, आप ये दवाई 1 महीने खाएंगे, कंटिन्यू 1 महीने खाइए, 1 महीने के बाद इसका असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो दवाई लगभग 20 दिन या 25 दिन खाई। 20-25 दिन खाने के बाद उनको उनकी मुलाकात किसी से हुई, तो जिससे मुलाकात हुई उसने उनको बताया कि ऐसा है, आप जो है ना, कहाँ उसके चक्कर में पड़े हो, चलो हमको एक बाबा पता है, और जो है उनकी मजार बनी है, वहां पे चलना, वहां पे जो पीर और वो जो बैठते हैं, एक तुम्हारे फूंक मारेंगे, सारी बीमारी तुम्हारे दूर हो जाएगी। फिर वो होम्योपैथिक दवाई छोड़कर उसके यहाँ पहुंच गए। जब उसके यहाँ पहुंचे हैं तो उसने क्या किया, कहा ठीक है मैं आपको ठीक कर दूंगा। उसने जो है अपनी जो कुछ फूंक लगाई हो, फूंक लगाने के बाद वो लगभग 1 हफ्ते के बाद उनको असर दिखना स्टार्ट हो गया। जब असर दिखना स्टार्ट हो गया तो उनको लगा कि हाँ, अब हम जो है फायदा हो रहा है, बाबा की फूंक काम कर रही है, असर कर रही है। फिर 1 हफ्ते के बाद जब असर हुआ, वो असर रहा कम से कम 15 दिन। 15 दिन के बाद जब उनकी हालत फिर से खराब हुई, तो फिर वहीं पहुंचे जाकर डॉक्टर से मुलाकात हुई, तो डॉक्टर ने उनको बताया कि ऐसा है, आपने बीच में दवाई क्यों बंद की थी? तो बताया कि सर ऐसा ऐसा फायदा कुछ मालूम दिया था। कि फायदा तो बिल्कुल मालूम दिया होगा, हमने बताया था 1 महीने के बाद आपने दवाई खाई, 20 दिन या 25 दिन दवाई खाई, उस दवाई ने असर दिखाया, ठीक है, आपने दवाई लेना बंद कर दिया, फिर आप हमारे पास आए हैं, अब तो असंभव है। दरअसल था क्या, जब उनको बाबा के यहाँ लेके गए थे, बाबा ने फूंक लगाई, उसके 2-4 दिन के बाद उनको ऐसा लग रहा था कि बाबा ने जो फूंक लगाई है ये उसका असर है, मनोवैज्ञानिक। लेकिन वो असर किसका था? मानसिक रूप से। वो जो दवाई पहले खाई थी इन्होंने, उस दवाई ने अपना असर दिखाना स्टार्ट कर दिया था। अब जब दवाई ने स्टार्ट कर दिया था असर दिखाना, उनको लग रहा था कि बाबा जो है, बाबा की फूंक काम कर रही है। धीरे धीरे क्या हुआ, जब दवाई का जैसे प्रभाव खत्म हुआ, असर खत्म हुआ, उसके बाद जो है
डेथ हो गई उनकी। बताइए। तो ये सब इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। इन चक्करों में और अगर नहीं पढ़े आप, अगर पढ़े तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ना पढ़े, खूब पढ़े आप, लेकिन डॉक्टर की सलाह बिल्कुल लेते रहे और उनकी दवाई, जो वो दवाई दें उनका आप जरूर दें। ये आप सब करें, मंदिर जाएं और जहां आपकी श्रद्धा हो आप हर जगह जाएं, लेकिन उसी पर डिपेंड ना हो, आप अपनी दवाई जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस जो वर्तमान में शादियां हो रही हैं उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वर्तमान में जो शादियां हो रही हैं, पहली बात तो वर्तमान में जो शादियां हो रही हैं, अभी जैसा मैंने बताया कि शादी मेरी भी हुई थी, तो हमें तो लग रहा है कि शादी जो है, शादी में सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाए जो लड़के पक्ष के हैं। मैं भी लड़के पक्ष का था। जो जहाँ से शादी होती है, ठीक है, अगर पहली बात तो दहेज की डिमांड ना की जाए। नहीं, दहेज रहित, दहेज मुक्त होनी चाहिए और डिमांड कतई नहीं होनी चाहिए। लोगों से मेरा ये अनुरोध है जी, चाहे आप लड़के की शादी करें या लड़की की शादी करें, पहली बात तो जो लड़का अगर आप देखने जाते हैं, लड़का ही ना देखें, पूरी फैमिली देखें। बिल्कुल देखें। हम फैमिली में कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है, ठीक है, खूब जांच पड़ताल करें, उसके बाद में शादी करें। क्योंकि एक बार रिश्ता हो जाने के बाद आप ये समझ लें रिश्ता हो गया है, बस उसके बाद में आपकी काबिलियत, आपकी तारीफ, आपके लिए सबसे अच्छा यही है कि वो फिर चाहे जैसा भी हो उसको लेकर चलें। इसी में कामयाबी है आपकी। और बाकी देखने वाली बात रही है तो सबसे पहले देखें। और लालची आदमी जो होते हैं, जैसे लड़के वाले जो उनके लिए विशेष कर कहना चाहेंगे, क्योंकि उनके सामने भी तो लड़की होती है, अगर उनका लड़का है तो लड़की भी है। बिल्कुल, तो इस चीज पे विशेष ध्यान देना है कि दहेज की हमको डिमांड नहीं करनी है, न लेना है न देना है। और अगर कोई मांगता है तो उसका हम विरोध करेंगे, उसका विरोध करना है। और हम सभी से ये भी निवेदन करना चाहते हैं कि पति पत्नी के रूप में जब आप आ जाएं तो समर्पण का भाव होना चाहिए एक दूसरे में। बिल्कुल, तर्क नहीं होना चाहिए। जब हमारा तर्क एक दूसरे बढ़ता है, नहीं हम ये करेंगे, वो कहते हैं हम ये करेंगे, तभी एक लड़ाइयाँ बढ़ती हैं और तभी एक दूसरे से मनमुटाव बढ़ते हैं और फिर पता चला हम दूरी बढ़ा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो समर्पण भाव रखें और थोड़ा आप बर्दाश्त करें, थोड़ा वो बर्दाश्त करें, जिंदगी बड़ी ही आराम से कटेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप इस कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को यहीं पर हम विराम करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।